नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए क्लास नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए इकाई अंक, जिसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं, और साथ में अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है और साथ में इससे संबंधित प्रश्नों को आज देखेंगे। और बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से क्लास होगी, जिससे सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से लाभ हो सके। हमने आप सभी के लिए बीपीएससी बेसिक मैथ्स का प्लेलिस्ट बना दिया है, नया प्लेलिस्ट बना दिया है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और ये कुल मिलाकर अभी हमारी क्लास नंबर 2 है। और जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल से जुड़ रहे हैं, आपको अभी से क्लास स्टार्ट करनी है। बाद में आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लासेस हो जाएंगी, तो आपको दिक्कत होगी। अभी से आप क्लासेस स्टार्ट करें साथ में, और अपना जो मैथ्स का तैयारी है वो आप यहाँ से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। जिस लेवल पे आपसे बीपीएससी तैयारी में पीआरटी और जीएस पार्ट सेकंड में मैथ में सवाल पूछे जाते हैं, उतना तक आपको इस सीरीज़ के माध्यम से कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप सभी अभ्यर्थी लाइक कर दीजिएगा सेशन को। अब यहाँ पर हम आते हैं इकाई के अंक का पता लगाना। हमें कैसे यूनिट डिजिट को पता करना होगा, इससे संबंधित यहाँ पर हम बात करेंगे। और हमने आपके लिए नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है, और नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही हम इकाई अंक के बारे में देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका है, पहला यहाँ पर टॉपिक आता है गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करने का मतलब है कि आपको कुछ इस प्रकार से संख्या दी रही होगी मल्टीपल में, कि इतना आपको मल्टीपल में दिया गया है, और आपको यहाँ पर क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक का मतलब है कि इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में कौन सी डिजिट होगी, यानी कि यूनिट डिजिट कौन सा होगा। अब जैसे अगर हम इस प्रश्न में बात करें तो 7 गुणे 4 गुणे 9 गुणे 7, अगर हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे आपस में, तो ये हमारा आता है 1764। अब यहाँ आपसे प्रश्न में 1764 तो पूछा नहीं गया, क्या पूछा गया, इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक का मतलब हो गया, यहाँ पर जो आप डिजिट देख रहे हैं, संख्या देख रहे हैं, जो सबसे पहली संख्या हो जाएगी हमारी, ये इकाई की संख्या हो जाएगी, ये दहाई की हो जाएगी, ये सैकड़े की हो जाएगी, 1000 की हो जाएगी। तो आपको कुल मिलाकर इकाई का अंक यहाँ पर समझना है, यूनिट डिजिट समझना है। इकाई अंक ये आपको बताना है। और यहाँ पर जो आपको इस क्लास में जो कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, इसके माध्यम से आप बिना मल्टीप्लाई किए, बिना पूरी तरीके से मल्टीप्लाई किए आप बता सकते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा। अब यहाँ पर 1764 आया, तो आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो तरीका यहाँ पर बताने जा रहे हैं, इससे आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि इस प्रश्न का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। कैसे करते हैं, तो मान लीजिए आपके सामने ऐसा कुछ प्रश्न है, तो हम क्या करते हैं कि पहले इनको हम देख लेंगे कि 7 गुणे 4 गुणे 9 गुणे 7 है। और यहाँ पर हम क्या किए, पहले हमने शुरू के 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और आखिरी के जो 2 हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 7 गुणे 4 यहाँ पर हो गया, इधर 9 गुणे 7 हो गया। यहाँ पर कितना आया, 7 चौके 28, यहाँ पर कितना आया, 9 सत्ते 63। ये आपको क्लियर हो गया। अगले स्टेप में हमने क्या किया कि 28 का हमने क्या लिया, 28 का हमने केवल 8 लिया। जब हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो हमें केवल और केवल किस पे फोकस करना होगा, केवल और केवल यूनिट डिजिट पर। और इसको निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, दूसरे तरीके पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर 28 का हम 8 लेंगे अगले स्टेप में, और 63 का 3 लेंगे। केवल यहाँ पर यूनिट डिजिट लेंगे, यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इकाई अंक दोनों को हम आपस में गुणा कर देंगे। फिर हमने 8 तिरिक 24 किया, यहाँ पर 24 का यहाँ पर जो 4 आया है, ये 4 है हमारा ही अंत में क्या हो जाता है, इकाई अंक। तो 1764 यहाँ पर हमने वैसे भी निकाला था। और 7 गुणे 4 गुणे 9 गुणे 7 का यहाँ पर इकाई अंक, यूनिट डिजिट क्या निकल के आया है, 4 निकल के आया है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको और भी समझना है, इस प्रश्न को हम इस तरीके से भी कर सकते थे। 7 गुणे 4 किया हमने, कितना आया, 28 आया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, ये आया हमारे पास 7 चौके 28, 28 9 गुणे 7 हुआ। फिर हमने 28 का क्या किया, 8 लिया, 2 को हटा दिया। ये आपको इसी तरीके से समझना है कि हमेशा अगले स्टेप में आपको जो दहाई का अंक रहेगा वो हटा देना रहेगा, या सैकड़े का जो अंक रहेगा वो हटा देना रहेगा। कुल मिलाकर इकाई अंक पर फोकस करना रहेगा। अब ये हमने किया 8 गुणे 9 गुणे 7, 8 9 कितना हो गया, 72 हो गया, 72 गुणे 7। अब अगले स्टेप में क्या करना है, 7 को भी हटा देना। तो क्या बचा यहाँ पर, इकाई अंक 2 बचा और ये 7 बचा, तो 2 सत्ते 14 हो गया। 14 में आप देखेंगे तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 या 4, तो आप कहेंगे 4। तो इस तरीके से भी आपको 4 आंसर मिल जाएगा। तो आप चाहे इस तरीके से कर लेते, चाहे इस तरीके से कर लेते, बहुत तरीके होते हैं इकाई के अंक तक पहुँचने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा।
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बहुत सारे हम उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। तो अगर किसी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत होगी तो आप दोबारा से भी देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। साथ में जिन अभ्यर्थियों को इतनी जो बेसिक क्लासेस है इसमें भी अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप आगे चलकर आपको बार बार ये वीडियोस देख लेने रहेंगे। बहुत बड़े बड़े वीडियोस हम नहीं बनाते हैं, इतना बनाते हैं कि आपका काम हो जाए। अगला प्रश्न है 247 गुणे 489 गुणे 535। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने अभी आपको क्या बताया था कि आपको क्या पकड़ना है, सीधे सीधे यहाँ पर आपको इकाई अंक को पकड़ना है, यूनिट डिजिट को पकड़ना है। 247 में इकाई अंक क्या है, 7 है। 479 में इकाई अंक क्या है, तो यहाँ पर आप कहेंगे 9 है। और 535 में इकाई अंक क्या है, तो 5 है। अब हमने क्या किया, 7 9 63 कर दिया, 63 गुणे 5 कर दिया। फिर अगले स्टेप में हमने क्या कर दिया, 63 में से 6 हटा दिया, 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 15 आ गया। 15 में हम देखेंगे, 15 में जब हम आपसे पूछेंगे कि यूनिट डिजिट क्या लेना चाहिए 15 का, तो 15 में यूनिट डिजिट पे कौन है, 5 है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट 5। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है 437 प्लस 125 प्लस 729। इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है। तो 437 का हमने क्या लिया, 7 लिया। फिर से यहाँ पर यूनिट डिजिट, और हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। किससे मतलब हमें, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से। तो 7 हो गया, यहाँ हमने 5 ले लिया और यहाँ पर आपका 9 हो गया। 7 और 5 को हमने जोड़ लिया, 7 और 5 को हमने जोड़ लिया तो हमारा 12 आया और इधर 9 आया। अब 12 आया तो हमने 12 में अगले में क्या जोड़ा, 12 नहीं जोड़ सकते, क्या जोड़ना है, जो लास्ट का डिजिट है, यूनिट डिजिट है, तो 2 है, तो 2 को हम 9 से जोड़ेंगे, 2 को 9 से हम जोड़ेंगे तो 2 9 क्या हो गया, 11 हो गया। इस प्रकार से यूनिट डिजिट 11 में क्या हो जाएगा, यही आपका यूनिट डिजिट हो गया। तो इस प्रश्न में एक आंसर आ गया। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का स्टेप चल रहा था तो हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में यहाँ पर यूनिट डिजिट सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पर आपको एडिशन में चल रहा है तो आपको इसीलिए एडिशन में चलना होगा। जिस तरीके से आपको दिया रहेगा प्रश्न में उसी तरीके से आपको चलना रहेगा। ये ध्यान रखना है कि आपको अगले स्टेप में अगर इकाई से दहाई में जा रहा तो आप इकाई में आ जाइए वापस से। अगर इकाई से दहाई सैकड़े में चला जा रहा, मान लीजिए कि जो है 103 हो गया है अगले स्टेप में करके, तो आप अगले स्टेप में 3 पे जाइए, यानी 10 छोड़ दीजिए। इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना था। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 267 गुणे 5384 गुणे 599 गुणे 73। इकाई का अंक यहाँ पर आपको बताना है। तो 267 का हमने क्या लिया, 7 लिया। 5384 का क्या लिया, 4 लिया। देखिए किसी इसका काम ही नहीं है, कितना प्रश्न आसान हो जाता है इकाई अंक निकालने के लिए। 599 का हमने इकाई अंक 9 लिया और 73 का इकाई अंक हमने 3 लिया। क्लियर है। 7 चौके क्या हो गया, 28 हो गया। 7 चौके 28 हो गया। 28 गुणे 9 गुणे 3 हो गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर 28 गुणे 9 गुणे 3 हो गया। अगले स्टेप में हमने क्या कर दिया, 28 का हमने 8 ले लिया। एक तरीके से यहाँ समझाएं, दूसरे से यहाँ से समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इस तरीके से 28 का हमने 8 लिया, 2 हटा दिया, 9 गुणे 3, 8 9 कितना हो गया, 72, यहाँ पे 3। अगले स्टेप में हमने क्या किया, 72 का 7 भी हटा दिया, 2 गुणे 3 कर दिया, कितना आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब है कि इस प्रश्न में इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। तो ऐसे भी आप निकालेंगे तो भी इकाई अंक 6 आएगा, वैसे भी निकालते तो भी आपका इकाई अंक 6 आता। क्लियर हो गया होगा ये भी प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। हमने आपको इससे पहले फैक्टोरियल का बताया था कि अगर आपसे मान लीजिए 10 फैक्टोरियल पूछेगा तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको 1 तक मल्टीप्लाई करके जाना है, एक एक कम करते जाइए। 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 पर आकर रुक जाइए। 1 के बाद तो कुछ बचता नहीं है, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा तो 10 फैक्टोरियल का मान आ जाएगा। उसी प्रकार से 5 फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करना होगा, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक आइए, यही आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल का मान। अब यहाँ पर आपसे 5 फैक्टोरियल में आपने सॉल्व किया, यहाँ पर आपसे इकाई का अंक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 5 चौके 20, तो यहाँ 60 दूनी 120, ऐसे भी निकाल सकते थे। 120 हो गया तो लास्ट में 0 आया। नहीं तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे। नहीं तो जैसे यहाँ पे आपने देखा कि 5 चौके 20 हुआ, 20 हुआ, 20 गुणे 3 दूनी 6 हुआ, 3 दूनी 6 हो गया। अब कभी भी यहाँ पर अगले स्टेप में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से।
तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब है इस प्रश्न में यूनिट डिजिट हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न आपके सामने है 274 गुणे 456 गुणे 474 गुणे 483 में यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा। तो 274 का हमने 4 लिया है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 456 में हमने 6 लिया, फिर 474 में हमने 4 लिया, 483 में हमने 3 लिया। सॉल्व किया हमने आपस में तो 4 छक 24 हो गया। दूसरे तरीके से कर दे रहे हैं, 24 गुणे 4 हो गया, 3 हो गया। अगले स्टेप में 24 का 4 ही बचेगा तो 4 गुणे 4 गुणे 3, 4 चौके 16 हो गया, ये हो गया। फिर अगले स्टेप में हमने 1 हटा दिया, 6 तिरिक 18, 18 का हमने क्या लिया, 8 लिया, 8 यूनिट डिजिट इस तरीके से भी हमें प्राप्त हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 0 1 5 6 और कितना भी पावर हो, हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक नोट है, नियम है, नियम आप याद रखिएगा, नोट है, रूल है। रूल क्या है, ये आप 0 के पावर कितना भी लिख दीजिएगा, 0 के पावर 1000 भी लिख दीजिएगा, तो 0 के पावर कुछ भी आप लिख दीजिएगा तो उसका मान हमेशा कितना होगा, 0 होगा। उसी प्रकार से एक के पावर 1500 लिख दीजिएगा, 1 के पावर 1500 लिख दीजिएगा। इसका मतलब 1 को हमने 1500 बार मल्टीप्लाई किया, तो आप 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे 2 बार, चाहे 5 बार, चाहे 10 बार, चाहे 75 बार, 1 का कितना पावर भी होगा उसका हमेशा मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो 0 का मान हमेशा 0 आएगा, 1 का मान हमेशा 1 आएगा, कितना भी पावर होगा। उसी प्रकार से 5 का मान लीजिए यहाँ पर 75 दिया है, तो इसका मान आप सीधे सीधे क्या बताएंगे, 5 बताएंगे। 5 का चाहे आप 1 पावर कीजिए तो भी 5 आएगा, 5 का 2 पावर कीजिए तब भी इकाई अंक में 5 ही आएगा, 2 पावर कर दीजिए तो 25 मिला आपको, 5 गुणे 5 25 मिला। देखिए यहाँ पर 5 के पावर 3 कर दीजिए तो 125 मिला, इकाई अंक पर हमेशा 5 मिलेगा। तो 5 के पावर कितना भी कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 25 50 1000 2000 कितना भी कर दीजिए, 5 के पावर कितना भी कर दीजिए, हमेशा इसका आंसर यूनिट डिजिट पर इकाई स्थान पर क्या आएगा, 5 ही आएगा। फिर चौथा डिजिट आपको जो याद रखना, 6 के पावर 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए, 5 करिए, कुछ भी करिए, 1234 कर दीजिए, 6 के पावर कुछ भी कर दीजिएगा तो इसका मान कितना आएगा, 6 आएगा। और ये आपको याद कर लेना है, आगे आपको ये फ़ायदा देगा। तो 0 1 5 6 क्या क्या संख्याएं हैं, 0 1 5 6, इनके पावर कुछ भी कर दीजिएगा तो जो ये संख्या है वही इसका आंसर होगा इकाई अंक का। क्लियर है। जैसे हमने आपसे पूछा कि 120 के पावर 50 में यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपने कहा कि 120 के पावर 50 है, 120 के पावर 50 है। हम स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, इसको हटा देंगे क्योंकि हमें इसको कंसीडर नहीं करना। किसको कंसीडर करना है, तो हमें यूनिट डिजिट इकाई अंक पे कौन है, 0 है। 0 के पावर 50 करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। 0 के पावर कुछ भी रहेगा तो 0 ही आएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 120 के पावर 50 पर इकाई अंक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से आपसे पूछा गया 121 के पावर 100 का बताइए, तो आप क्या कहेंगे, 12 हटा दीजिए, इसका काम नहीं है। 1 बचा तो 1 के पावर 100 कर दीजिए, 1 के पावर कुछ भी हो, हमने पढ़ा है कि आंसर हमेशा 1 होता है। फिर 125 के पावर 125 है, आपको इसमें क्या करना, 12 हटा दीजिए, क्या बचा, 5 के पावर 125 है और 5 के पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा, 5 आएगा इकाई स्थान पर। फिर उसी प्रकार से 216 के पावर 48 है, 216 के पावर 48 है, यहाँ पे क्या करना, 21 हटा दीजिए, क्या बचा, 6 के पावर 48। 6 के पावर कुछ भी करिएगा, 6 के पावर कुछ भी करिएगा तो हमेशा आंसर किस में आएगा, इकाई अंक में कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जैसे 6 के पावर 2 करिएगा तो 36 आएगा, 6 है। 6 के पावर 3 करिएगा तो 216 आएगा, 6 अगेन है। इसी प्रकार से आप करते जाइएगा, अंत में आपको 6 मिलेगा। तो ये आप रट लीजिए, तैयार कर लीजिए कि 0 1 5 और 6 के केस में कितना भी पावर होगा उसके इकाई स्थान पर कितना आएगा, वही संख्या। 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 के पावर कुछ है तो 5 ही आएगा, 6 के पावर कुछ भी हो तो 6 आंसर आएगा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0 के पावर x बराबर 0, 1 के पावर ऐसे मान लीजिए कि कुछ भी है, x की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, अनंत तक कुछ भी हो सकता है, कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे 5 के पावर x ले लीजिए, कुछ भी आएगा यहाँ पर, एक x क्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक हमेशा 5 आएगा। ऐसे 6 के पावर कुछ भी रखेंगे हमेशा 6 इकाई स्थान पर आएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम इकाई स्थान पढ़ रहे हैं, यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं तो इकाई ही रहेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और दूसरा नियम है यहाँ पर, एक नियम आपने पढ़ लिया 0 1 5 6 का।
अब नियम पढ़ लेते हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 7 का। तो 2 3 4 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 3 4 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 के पावर 4 आप सॉल्व कीजिए कितना आएगा, 2 के पावर 4 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 के पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 को हमने 4 बार गुणा किया, 2 को हमने 4 बार गुणा किया, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसका मतलब है 2 के पावर 4 का मान कितना आया, 16 आया। अगर हम आपसे पूछें कि 2 के पावर 4 का इकाई अंक कितना है, तो आप क्या कहेंगे, 16 का 6 हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से हम आपसे पूछेंगे 3 के पावर 4 का कितना मान होगा, तो आप कहेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 तिरिक्का 9 हो गया, और ये भी 3 तिरिक्का 9 हो गया, कितना हो गया, 81 हो गया। तो 3 के पावर 4 का इकाई अंक कितना है, तो आप कहेंगे 81 का हम 1 लेंगे, तो 3 के पावर 4 का 81 होता है, इकाई अंक कितना हो जाएगा, यानी ये वाला अंक कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ये वाला इकाई अंक था 6 हो गया। उसी प्रकार से 4 के पावर 4 की बात करें, तो 4 के पावर 4 4 बार मल्टीप्लाई करिएगा, 16 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 256 हो गया। तो 4 के पावर 4 का भी कितना आया इकाई अंक पर, 6 आएगा। तो 4 के पावर 4 का भी मान कितना आएगा, 6 आएगा। फिर इसके बाद 7 के पावर 4 है, 7 के पावर 4 है, तो 7 के पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 49 गुणे 49 हो गया, 49 गुणे 49 हो गया। और इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप अभी हमने क्या बताया था इकाई अंक प्राप्त करने का, 4 हटा दीजिए, क्या बचा, 9 बचा, यहाँ भी 4 हटा दीजिए, 9 बचा, तो 9 9 कितना हो गया, 81 हो गया। 81 का हम यूनिट डिजिट क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो यहाँ पे भी 7 के पावर 4 का भी मान हमें इकाई अंक पर क्या मिल गया, 1 मिल गया। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, 7 के पावर 4 का 7 सत्ते 49 हो गया, 7 सत्ते 49 हो गया। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया, 9 गुणे 9 कर दिया, 4 4 हटा दिया, अब इसका काम नहीं रहा, इकाई अंक निकालना है। ये हो गया हमारा 81, और 81 का हमने एक यहाँ पर यूनिट डिजिट ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि 24 के पावर 74 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ऐसे आपको प्रश्न दिया जाएगा कि 24 के पावर 74 है और आपको उसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। अभी हमने आपको यहाँ पर अगर हम बात करें 24 के पावर 74 में, 24 के पावर 74 में अगर हम बात करेंगे, तो 24 के पावर 74 में देखिएगा, तो 24 के पावर 74 में आपको किसको कंसीडर करना है, क्या 2 को कंसीडर करना है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, 2 को हटा दीजिए। यानी कि ये प्रश्न क्या बना, 2 हटा देने पर 4 के पावर 74, क्या बना, 4 के पावर 74, यानी कि हमें 4 के पावर 74 का मान निकालना है। अब 4 के पावर 74 का मान निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 4 के पावर 4 का मान हमें पता है, 4 के पावर 4 का इकाई अंक का मान हमें पता है कितना है, 6 है। 4 के पावर 4 का इकाई अंक का मान हमें पता है कि 6 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, 4 से हमने 74 को डिवाइड कर दिया, 4 से हमने 74 को डिवाइड कर दिया। तो 74 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4, और ये जो है 18 बार जाएगा, तो 72 हो गया। और यहाँ पर आपको 2 रिमाइंडर मिल गया, कितना रिमाइंडर मिल गया, 2 रिमाइंडर मिल गया। इसका मतलब है कि आप इसको जो है 4 के पावर 74 को क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 72 गुणे 4 के पावर 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी पावर मल्टीप्लाई होते हैं, कभी भी पावर्स जो ये घात यहाँ पर देख रहे हैं पावर मल्टीप्लाई में होते हैं, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि 72 + 2 74 हो जाता है। तो 4 के पावर 72 गुणे 4 के पावर 2 का एक्चुअल मान कितना है, तो 72 + 2 74, तो 4 के पावर 74, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो 4 के पावर 72 गुणे 4 के पावर 2 हम लिख सकते हैं। 4 के पावर 72 को क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 के पावर 4 और बाहर 18 कर दिया, 4 गुणे 18 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 72 ही तो हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो 4 के पावर 4 गुणे 18, और यहाँ पर आपका हो गया 4 के पावर 2, क्योंकि 2 बचा है भी, तो 4 के पावर 2 हो गया। और टोटल आपका देखेंगे तो 4 8 72 और 2 74, 4 के पावर 74 हो जाएगा। अगले स्टेप में हमने क्या किया है, 4 के पावर 4 का इकाई अंक का मान कितना आपने अभी ऊपर फाइंड किया था, 4 के पावर 4 का इकाई अंक 6 होता है, अभी आपने देखा था 256 हुआ था, 256 का 6 लेंगे। तो 4 के पावर 4 का इकाई का मान कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पर इसकी जगह पे हमने 6 रख दिया है, और 6 के पावर हमारे पास क्या हो गया, 18 हो गया है, 6 के पावर 18 हो गया है। और फिर हमने क्या किया है, 6 के पावर 18, अभी हमने ऊपर देखा था यहाँ पर कि 6 के पावर कितना भी होगा, 6 के पावर कितना भी होगा, आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। 6 के पावर कितना भी होगा उसके इकाई स्थान पर कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर
आपका 6 के पावर 18 है, तो 6 के पावर कुछ भी हो तो इसका इकाई का मान कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे आपने 6 लिख दिया। 4 के पावर 2 है, मतलब क्या हो गया, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 चौके 16 हो गया। फिर आपने क्या किया अगले स्टेप में, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 16 है, आपको 1 से मतलब है ही नहीं, तो आपने क्या किया अगले स्टेप में, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 36। अब 36 में यूनिट डिजिट आपको क्या प्राप्त हुआ है, तो 36 में आपको यूनिट डिजिट प्राप्त हुआ है 6। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 6 यूनिट डिजिट हो जाएगा, 6 इकाई अंक हो जाएगा। ये प्रश्न एक बार हम दोबारा से अगले प्रश्न में भी समझा देंगे। चलिए प्रश्न है 213 के पावर 103 में इकाई अंक आपको निकालना है। 213 के पावर 103 में आपको इकाई अंक निकालना है। और जिन भी अभ्यर्थियों को क्लास स्लो लगे तो आप जो है 1.5 1.75 जैसे भी आपको समझ में है 2.0 आप उस हिसाब से अपना स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं बाद में। ये हम जो क्लास चला रहे हैं जो भी है बेसिक क्लास चला रहे हैं मैथ की, जिससे 0 से हम क्लासेस को ले रहे हैं, जिससे वीक से वीक स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, उनको फ़ायदा हो सके। बाकी अगर आप मैथ में अच्छे हैं तो आपको इस क्लास की ज़रूरत भी हो सकता है ना पड़े, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसलिए भी आप लोग समझिएगा कि बेसिक मैथ की क्लास ले रहे हैं, इसीलिए हम इतना स्लो चल रहे हैं। आपको मालूम है कि हम इतना स्लो हम चलने की हमारी आदत नहीं है, लेकिन अभ्यर्थियों की डिमांड है जिसको पूरा करना हमारा कर्तव्य है, तो इसी वजह से हम इतना स्लो चल रहे हैं। चलिए ठीक है, 213 के पावर 103 में आपको इकाई अंक बताना है। 213 के पावर 103 में इकाई अंक बताना है। हमने पहला रूल क्या है कि 213 में 21 को गायब कर दीजिए, आपको 21 का काम ही नहीं है। किसका काम है, 3 का काम है। यूनिट डिजिट पे कौन है, 3 है, तो इकाई अंक पर 3 है, तो 3 के पावर 103 का मान आपको निकालना है। पहला चीज़ हो गया। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, 103 को हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, तो 4 से डिवाइड करने पर हमें यहाँ पर 25 मिला, यहाँ पर हमें 3 मिला। तो इसका मतलब है 103 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 3 गुणे 100 लिख सकते हैं, गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं क्या, तो 3 गुणे 100, 3 गुणे 3, तो 100 और प्लस 3 103 हो जाएगा वापस से। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया, 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 25 लिख सकते हैं क्या, यहाँ से 4 गुणे 25 लिख सकते हैं, तो 4 गुणे 25 हमने यहाँ से इस प्रकार से लिख दिया, 3 के पावर 4 गुणे 25। 3 के पावर 3 यहाँ पर ऑलरेडी बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 3 के पावर 4 का मान हमने क्या निकाला था इकाई अंक के लिए, तो 3 त्रिका 9, 9 9 81 यानी कि 1। तो 3 के पावर 4 का जो इकाई अंक था वो 1 था, तो 3 के पावर 4 का मान हम कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। 1 के पावर 25 है, 1 के पावर कुछ भी हो, कितना आंसर आएगा इसका, 1 आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 के पावर 3 है, तो 3 के पावर 3 को सॉल्व कर लीजिए, तो 3 के पावर 3 को सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 27। इसका मतलब है अगले स्टेप में आपने क्या किया, 1 गुणे 27 है, तो आप अगले स्टेप में आपने 2 को हटा दिया, 1 गुणे 7 कर दीजिए, और ये 7 आपका आंसर यूनिट डिजिट हो गया। तो ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और यहाँ पर हम 4 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको 3 के पावर 4 में रखना है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि 2 के पावर 4 हो, 3 के पावर 4 हो, 5 के पावर 4 हो, इस तरीके मतलब जो है 7 के पावर 4 हो, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने पढ़ रखा है, और इससे हमें सरल करने में आसानी होती है। जैसे हमने यहाँ पर 4 गुणे 25 कर लिया, तो 3 के पावर 4 के फॉर्म में हो गया। इससे पिछले प्रश्न में हमने किस फॉर्म में कर लिया था, 4 के पावर 4 के फॉर्म में कर लिया था, तो 18 हो गया, बाद में बचा 4 के पावर 2, ये हमें आराम से सॉल्व हो गया, मिल गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 117 के पावर 49 में इकाई अंक आपको बताना है। तो 117 में 11 हटा दीजिए, 11 का कोई काम नहीं है, तो 7 के पावर 49 आपके पास हो गया। अब आपको क्या करना, 49 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 आ गया। इसका मतलब है कि 7 के पावर 48 लिख सकते हैं, और 7 के पावर 1 के फॉर्म में आप अलग कर दीजिए, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। 7 के पावर 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर 4 गुणे 12, तो 7 के पावर 4 ब्रैकेट में बाहर 12 कर दिया, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई है। तो 7 के पावर 4 का मान अभी आपने कितना निकाला था, 7 7 49, और 49 गुणे 49 करिएगा तो 9 9 81, एक आंसर यहाँ पर भी था। तो 7 के पावर 4 का इकाई मान कितना था, 1 था, तो 1 यहाँ पर रख दिया, 1 के पावर 12 हो गया। यहाँ पर 7 के पावर 1 है, 7 के पावर 1 है, चाहे यहाँ अगर 7 भी लिखा तो इसका मतलब ये है कि 7 के पावर 1 है, तो 7 लिखा है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि 7 के पावर 1 है, यहाँ हमने आपके समझने के लिए लिख दिया है। तो 1 के पावर 12 है, गुणे 7 है, तो ये 1 गुणे 7 यहाँ पर आंसर हो गया। 7 यूनिट डिजिट, यहाँ पर भी आंसर आ गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न आपका है 5782 के पावर 38 माइनस 186 के पावर 30 में इकाई का अंक बताइए। तो आपको इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, माइनस का भी। तो आपको इसको हटा देना है, क्या बचा, 2 के पावर 38, 18 हटा दीजिए, क्या बचा, 6 के पावर 30। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा,
अभी आपने पढ़ा था 6 के पावर कुछ भी हो, क्या आंसर होगा 6 होगा यूनिट डिजिट पे। तो 6 के पावर 30 को सीधे 6 रख दिए, काम खत्म। अब 2 के पावर 38 को सॉल्व कर लेते हैं। 2 के पावर 4 के फॉर्म में कर लीजिए तो 4 9 36 होता है और 2 बचेगा तो 2 के पावर 2 इधर कर दीजिए। तो 4 9 36 यानी 2 के पावर 36 और 2 38, तो 2 के पावर 38 बन जाएगा वापस से। तो 2 के पावर 4 के पावर 9 में हमने कन्वर्ट कर लिया है। 2 के पावर 4 का मान कितना है, 2 के पावर 4 का इकाई का मान कितना है तो 6 है। तो यहाँ हमने 6 रख दिया, 6 के पावर 9 हो गया और यहाँ 2 के पावर 2 साथ में चल रहा है तो ये 4 हो गया 2 के पावर 2। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया, 6 के पावर 9, 6 के पावर कुछ भी होगा, क्या आंसर होगा 6 होगा। यहाँ पर 4 है तो 6 गुणे 4 कर दीजिए तो 24 हो गया। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, 24 में 6 माइनस कर दिया, 18 आ गया, 18 का 8 यूनिट डिजिट आ गया। नहीं तो हमने क्या किया, 24 में 4 लिया, 2 हटा दिया, 4 माइनस 6 किया, आपको कितना मिला -2। और कभी भी माइनस में आपको आंसर मिलेगा तो उसमें +10 कर दीजिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो -2 कभी भी ध्यान रखिएगा ये नियम को, कभी भी माइनस में आपको मिलेगा तो उसमें आपको +10 कर देना है, फिर आपको यूनिट डिजिट इकाई अंक तक पहुँच पाएंगे। तो -2 अगर मिला तो +10 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और बाकी इस तरीके से भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है 2964 के पावर 183 गुणे 715 के पावर 315 181 के पावर 791 यूनिट डिजिट आपको बताना है। 4 के यहाँ हटा दीजिए तो 4 के पावर 183 बचा, 71 हटा दीजिए, 5 के पावर 315 बचा, 18 हटा दीजिए, 1 के पावर 791 बचा। 1 के पावर 791 में कोई समस्या है, कुछ नहीं है, आंसर 1 होगा। 5 के पावर 315 में कोई समस्या, आप कहेंगे 5 के पावर अनंत बार भी कर दीजिएगा तो कितना आएगा 5 आएगा आंसर। 0 1 5 6 याद है ना, 0 1 5 6 ये नियम था कि 0 1 5 6 कितनी बार भी आएगा। तो यहाँ पर 1 भी है और 5 भी है तो 1 और 5 मिल गया हमें, इसका मान 5 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। 4 के पावर 183 को सॉल्व करना है। देखिए प्रश्न कितना आसान हो गया, केवल 4 के पावर 183 को सॉल्व करना है। तो 183 को हमने 4 बार डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो ये जाएगा 45 बार, 45 बार जाएगा और 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो 3 रिमाइंडर हमने यहाँ लगा दिया 4 के पावर 3 और हमने इसको 4 के पावर 4 यानी इसको हम 4 के पावर 180 और 4 गुणे 3 183 हो जाएगा जोड़ने पर। 4 के पावर 180 को क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 4 गुणे 45। तो 4 के पावर 4 गुणे 45 और ये 4 के पावर 3 बचा बाकी, और यहाँ 5 यहाँ 1। 4 के पावर 4 का मान कितना होता है यूनिट डिजिट पर, आप कहेंगे 6 होता है, यहाँ पर 6 आप रख दीजिए। 6 के पावर 45 हो गया, 6 के पावर 45 हो गया। फिर यहाँ पर 4 के पावर 3 का मान कितना, आप कहेंगे 64 होता है। 4 गुणे 4 कर दीजिए, 64 आपको मिल जाएगा। फिर अगले स्टेप में आपने क्या किया, 6 के पावर 45 करिएगा, कितना भी करिएगा 6 के पावर आंसर कितना मिलता है 6 मिलता है। 64 का आपको क्या लेना, 6 हटा दीजिए अगले स्टेप में, 4 बचा, 5 बचा, 1 बचा। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या मिला है 6 4 5। अगले स्टेप में हमने क्या किया, 6 गुणे 4 कर दिया 24 हो गया, ये हो गया 5। अगले स्टेप में हमने फिर क्या किया, 2 हटा दिया, 4 गुणे 5 कर दिया, यहाँ आ गया हमें 20। और 20 का हमें क्या लेना है 0 लेना है, क्योंकि यूनिट डिजिट हमें प्राप्त करना था, बताना था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। यहाँ पर आपको इकाई अंक या 0 यूनिट डिजिट के रूप में यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो लाइव सेशन एंड होने के बाद दोबारा से आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी हम खुद भी यह लाइव सेशन मॉनिटर कर रहे हैं, तो आप अगर चाहें तो अभी भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, जिससे हम और भी बेसिक की तरफ जा सकते हैं। जब तक हमें आपके बारे में मालूम नहीं होगा तब तक हम आपके लिए उस लेवल पर हेल्प नहीं कर पाएंगे। हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि एकदम से बेसिक से बताएं, लेकिन हमें आपके बारे में भी तो जानकारी होनी चाहिए कि आपको कितना तक समझ में आता है। चलिए अगला प्रश्न है 129 के पावर 392 है, 423 के पावर 162 है। 9 यहाँ पर हमने क्या किया, 12 हटा दिया, कितना बचा 9 के पावर 392। 42 हटा दीजिए क्योंकि इकाई अंक निकालना है तो दहाई सैकड़े का कोई काम नहीं है। 3 के पावर 162, 9 के पावर 392 है और 3 के पावर 162 है। अब आप बताइए 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 के पावर 3 गुणे 3 9 होता है, तो 3 के पावर 2 क्या हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा। तो 9 की जगह हमने क्या लिख लिया 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 और यहाँ पर बाहर कितना पावर है 392, यहाँ 3 के पावर 162 है ही। फिर हमने क्या किया है 3 के पावर 2 को बाहर ले गए, 3 के पावर 2 को बाहर ले गए और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 के पावर कितना हो गया 392 दूना 784, क्लियर है। यहाँ पर 162। अब यहाँ पर फिर वही रूल लगा दीजिए, 4 से डिवाइड करने वाला,
4 से डिवाइड करने वाला, या 3 के पावर 4 में यहाँ रख लीजिए, 3 के पावर 4 में यहाँ बना लीजिए। तो 3 के पावर 4 में आपने यहाँ बनाया तो ये आपको मिला 196। ये पूरा पूरा सॉल्व हो गया, यहाँ रिमाइंडर नहीं मिला, रिमाइंडर आपको 0 मिला है। जब रिमाइंडर 0 मिलना है तो आपको यहाँ पर 3 के पावर कुछ भी नहीं लिखना। 3 के पावर आप 0 लिखिएगा तो 3 के पावर 0 का कितना मान होता है, 3 के पावर 0 का कितना मान होता है, तो 3 के पावर 0 का 1 मान होता है। किसी के पावर 0 हो, किसी के पावर 0 हो, 1 2 3 4 5 6 8 10 12 50 कुछ भी हो, अगर पावर 0 लगा तो उसका मान 1 हमेशा होता है। याद रखिएगा कि किसी भी संख्या के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 3 के पावर 196 हो गया, 3 के पावर 4 और बाहर 196 हो गया, 4 से हमने डिवाइड किया तो 196 बार गया और ये पूरी तरीके से कट गया। तो 3 के पावर 4 गुणे 196, फिर यहाँ पर 162 में क्या हुआ, 3 के पावर 4 गुणे 40। तो 3 के पावर 4 बाहर 40 हो गया, 40 चौके 160 और 2 162। 3 के पावर 4 का इकाई का मान क्या होता, आप कहेंगे 1 होता है सर। 101 के पावर 196 हो गया यहाँ पर, क्लियर है। फिर हमने यहाँ पर 3 के पावर 4 का मान अगेन कितना होता है, 1 होता है। 1 के पावर 40 हो गया और यहाँ पर 3 के पावर 2 है, मतलब 3 गुणे 3 है, तो 3 के गुणे 3 का मान कितना हो गया, 9 हो गया। 1 के पावर 196 है, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 के पावर कुछ भी हो, कितना आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 के पावर 40 है, कितना आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 9 यहाँ पर बचा है। तो और चूंकि यहाँ पर प्लस का साइन लगा है, किसका साइन लगा, प्लस का साइन लगा है, प्रश्न में प्लस का साइन लगा, तो हम 1 + 9 कर देंगे। यहाँ पर 1 गुणे 9 9 हो गया, 1 + 9 क्या हो गया, 10 हो गया। और 10 में यूनिट डिजिट क्या है, तो 0 यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक यहाँ पर आपको चीज़ समझना है कि कहीं भी आपको इवन संख्या दी गई हो, कहीं भी आपको इवन संख्या दी गई हो और 5 हो साथ में, तो अगर कभी भी 5 के साथ में इवन संख्या मल्टीप्लाई होगा, मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इवन है, तो आपका क्या हो गया, 10 हो गया। 10 के वजह से क्या हो गया, 0 यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो 10 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 के वजह से हमेशा यूनिट डिजिट 0 पे आएगा। तो हमेशा कभी भी ऐसा कोई समीकरण बने जहाँ पर आपको 5 दिया हो, 5 के साथ में कोई इवन संख्या दी गई हो, आप 5 में 42 भी कर दीजिएगा, 42 भी बने, तब भी यहाँ पर कितना आएगा, 210। तो हर केस में आपको यहाँ 0 ही मिलेगा। तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 की तरफ जाएगा। जैसे एक यहाँ पर आपके सामने सवाल है, 21 के पावर 11, 24 के पावर 156, 123 के पावर 121, 245 के पावर 179। 2 का काम है क्या, नहीं है, तो 1 के पावर 11 बचा। 24 में 2 का काम है, नहीं है, तो 4 के पावर 156 बचा। 123 में 12 का काम है क्या, नहीं है, तो 3 के पावर 121 बचा। 245 में 24 का काम है क्या, नहीं है, तो 5 के पावर 179 बचा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। 1 के पावर 11 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ख़त्म है। 4 के पावर 156 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने देखा था। और यहाँ पर अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इस केस में आपको यूनिट डिजिट भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। 4 यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर 5 मिल गया, आप सीधे सीधे इसी को कंसीडर कर लीजिएगा। तो 4 और 5 के वजह से जो 20 आएगा प्रोडक्ट, यहाँ पर आप अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर 0 डिजिट होगा। बाकी आपको जो पूरा तरीका बताया गया आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको सब सॉल्व करना पड़ेगा। 5 के पावर 4 के फॉर्म में रखना पड़ेगा, 3 के पावर 4 में रखना पड़ेगा, 4 के पावर 4 के फॉर्म में रखना पड़ेगा। अंत में 5 की वजह से आंसर क्या आएगा, 5 की वजह से आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्योंकि 4 के पावर 4 भी आप करिएगा तो 6 आएगा, यूनिट डिजिट यहाँ पर 6 आएगा। और 6 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 होने की वजह से 0 हो जाएगा। और 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका कुछ भी मान आएगा, आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसके, तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही तो आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपको ये प्रश्न ऐसे भी क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, अगला आपको यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखना है कि विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में जो है, अगर हम बात करें तो 5 गुणे, यहाँ पर आपको समझना है कि अगर 5 संख्या आपको मिल जाती है तो और हमेशा ऑड है, तो हमेशा उसके वजह से क्या रहेगा, आपको 5 यूनिट डिजिट के रूप में मिलेगा। समझ लीजिए क्या कहने का मतलब है कि सभी विषम, आप इसको समझिएगा, उसको छोड़ दीजिए। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए, हालांकि ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, तो सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, अगर आपसे ऐसा पूछेगा तब आपका मान क्या होगा, 5 होगा। क्यों 5 होगा, तो आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया, सभी विषम अभाज्य, अभाज्य आपको पता है प्राइम नंबर्स होते हैं, 2 3 5 7 11, पढ़ा आपने अभाज्य संख्याएं।
अब यहाँ पर 2 नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि विषम पूछा है, तो सम नहीं लेना, सम हटा दीजिए, तो 2 हटा दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 हटा दीजिएगा, तो क्या बचा 3 गुणे 5 गुणे 7। अब 5 की वजह से क्या हो जाएगा, आप 5 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, अभी आप यहाँ पर देख लीजिए, चाहे 3 गुणे 5 करिए 15 हो जाएगा, तो 15 में 5 बचेगा, फिर 5 से 7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 35 होगा, फिर 35 का 5 बचेगा, फिर 5 से 11 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 55 होगा, अंततः आपको 5 ही आंसर मिलेगा। अनंत तक भी आप देखेंगे तो भी 5 यहाँ पर आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि विषम अभाज्य संख्याओं की गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। और ये सभी जितने भी हैं, जितने भी विषम अभाज्य संख्याएं हैं, 3 से स्टार्ट होंगे, 2 नहीं लेंगे, क्योंकि 2 क्या है, सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। विषम अभाज्य में 3, 5, 7, 11 से लेकर अनंत तक जितने भी होंगे, इनका 5 की वजह से, 5 यहाँ पर आ गया, इसके वजह से बार बार मान कितना आएगा, 5 ही आएगा पलट कर। समझ लीजिए 3 गुणे 5 कर लिया हमने, 15 हो गया। 15 का हमने क्या किया, 5 लिया, 5 गुणे 7 कर दिया, अगले स्टेप में 35 हो गया, 35 को 5 लिया, 35 का 5 लिया, 5 गुणे 11 कर दिया, कितना हो गया, 55 हो गया। फिर 55 का 5 लिया, तो हमेशा बार बार 5 आप लेते रहेंगे, और 5 लेने की वजह से अनंत तक भी आप करते जाएंगे, तो 5 ही आपको आंसर मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं की गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने पूछा गया है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ आपसे पूछा गया था, विषम पूछा गया था, अब यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, सभी अभाज्य संख्याओं। तो सभी अभाज्य संख्याओं में 2 भी तो हो जाएगा, 2 भी तो हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिएगा, तो हमने अभी क्या बात किया था कि अगर 5 को हम किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को किसी सम संख्या इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा अंत में प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। और इस वजह से किसी से भी आगे पीछे कहीं भी मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 ही रहेगा। तो हमेशा के लिए ध्यान रख लीजिएगा, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक हमेशा कितना होगा, 0 होगा। सॉल्व करके देख सकते हैं, यहाँ पर 2 पंचे 10 हो गया, 10 हो गया, 10 का 0 बचा, 0 गुणे 3 करिए, 0 बचा, फिर 7 करिए, 13 करिए, कुछ भी करिए, तो 0 की वजह से कितना आएगा, 0 ही रहेगा। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करिएगा 0 रहेगा। तो इसलिए सभी अभाज्य संख्याओं को जब हम बात करेंगे तो 2 यहाँ पर हम ले लेंगे, और यहाँ से हमारा जो आंसर निकल के आएगा, इकाई अंक का मान 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3451 के पावर 51 गुणे 541 के पावर 43 के दिए गए गुणनखंड में इकाई अंक बताइए। तो इस प्रोडक्ट में आपको इकाई अंक बताना है। तो 3451 में 345 हटा दीजिए, कितना बचा, 1 के पावर 51। इसमें 53 हटा दीजिए, 1 के पावर 43। आंसर आपको 1 गुणे 1 यानी कि 1 आपको आंसर मिल गया। यहाँ पर देख लीजिए 1570, 157 हटा दीजिए तो 0 का स्क्वायर हो गया, 157 हटा दीजिए तो 1 का स्क्वायर हो गया, 157 हटा दीजिए तो 2 के पावर 2 हो गया, 157 हटा दीजिए तो 3 के पावर 2 हो गया। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 के पावर 2 4 हो गया, 9 हो गया, टोटल आपका हो गया 14। 14 का मतलब क्या हो गया, इकाई अंक क्या है, 4 है। 1 हम नहीं लेंगे क्योंकि 1 दहाई अंक है, 4 क्या हो गया हमारा, इकाई अंक हो गया। अगला प्रश्न है 213 के पावर 6, आराम से निकाल सकते हैं। 213 में 21 हटा दीजिए, 3 के पावर 6 बचा, 3 के पावर 6 को हम 3 के पावर 4 और 3 के पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। 4 और 2 6 हो जाएगा। 3 के पावर 4 का मान, इकाई का मान 1 होता है, तो 1 गुणे 9 कर दीजिए तो 9 हो जाएगा। 9 यूनिट डिजिट यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, अटेम्प्ट कर लीजिएगा। बहुत सारे हमने आपको बता दिए हैं। 25 में 2 हटा दीजिए, 36 में 3 हटा दीजिए, 73 में 7 हटा दीजिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिल गया। 5 के पावर कुछ भी करिए 5 रहेगा, 6 के पावर कुछ भी करिए 6 मिलेगा। 3 के पावर 54 को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया है 20, और 20 के कारण यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ और प्रश्न यहाँ पे कराए गए हैं, आप इनको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा से कमेंट कर सकते हैं, हम अगली क्लास में आपको बता देंगे। अब कुछ नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नया कॉन्सेप्ट आपके सामने है, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन पर प्रश्न आपसे पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई में। तो अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो किसी भी संख्या को हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उनका जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडों का प्रोडक्ट। अब यहाँ पर बात करें, मान लीजिए 12 है आपके पास, तो 12 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 1 गुणे 2 गुणे, और चूंकि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लेने हैं तो 1 क्या अभाज्य है, प्राइम है, आप कहेंगे नहीं है तो 1 हटा दीजिए। तो 12 में हमने 2 लिया, पहला अभाज्य संख्या 2 हो गया।
और यहाँ पर सिंपली हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, एलसीएम ले लिया। 12 का एलसीएम ले लिया, 2 लिया, 2 से डिवाइड किया 12 को, कितना गया 6 गया, 2 से फिर 6 को डिवाइड किया, कितना गया 3 गया, फिर यहाँ पर 3 से हमने 3 को डिवाइड किया 1 आया। जब यहाँ पर 1 आता तो हम रुक जाते हैं, इसका मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12, वापस से संख्या आ जाएगी। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 2 और 3 यहाँ पर हमें क्या मिल गए, अभाज्य गुणनखंड मिल गए हैं 12 के। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रश्न आपके सामने है कि संख्या 144 का, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो घातों की योग आपको क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको पहला स्टेप क्या करना है, 144 का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। जैसे यहाँ हमने निकाला है 144 को, सबसे पहले, और ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमें सबसे छोटे अभाज्य संख्या से डिवाइड करना होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। अगर ये संख्या 2 से विभाजित होने लायक होगी तो हो जाएगी, अगर 2 से नहीं होगी तब हम 3 पर जाएंगे। अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, प्राइम नंबर कौन सा, 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 144 है, 144 को जब हम 2 से विभाजित करेंगे तो कितना मिलेगा, 72 मिलेगा। फिर 2 को हम 72 को डिवाइड करेंगे तो 36 मिलेगा, 36 को 2 से विभाजित करेंगे 18 मिलेगा, 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 9 मिलेगा, 3 से फिर यहाँ पर, चूँकि अब 2 से विभाजित तो होगा नहीं 9, तो 3 से विभाजित करेंगे, अगला अभाज्य संख्या 3 है तो 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ 3 मिलेगा। फिर यहाँ पे 3 से 3 को विभाजित करेंगे तो 3/3 कितना होगा, 1 होगा। जहाँ 1 आया हम रुक गए, यहाँ पे हमारा काम पूरा हो गया। अब 144 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3। तो 2 कितनी बार आया है यहाँ पर, आप गिनकर बताइए 2 कितनी बार आया है। तो आप कहेंगे 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 आपने लिख दिया, 2 के पावर 4 लिख दिया, और मल्टीप्लाई ही चल रहा है। 3 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे 2 बार, तो 3 के पावर 2, तो 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए आपके, अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2। अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग आपसे पूछा गया है। तो घात यहाँ पर क्या क्या है, 4 है और 2 है। 2 प्रकार के घात है, एक 2 के पावर घात लगा और एक 3 के पावर घात लगा है, और दोनों ही अभाज्य गुणनखंड है। तो 2 के पावर 4 को आपको में से 4 जोड़ना है आपको, और 3 के पावर 2 में से 2 जोड़ना है। तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लीजिएगा, 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग आपको बताना था। अब घातों का योग बताने के लिए हमने सबसे पहला काम क्या किया, एलसीएम निकाला। एलसीएम निकाला तो हमें इस प्रकार से कुछ मिल गया, ये सीक्वेंस हमें मिल गया। फिर हमने 2 4 बार आया तो 2 के पावर 4 लिखा, 3 2 बार आया तो 3 के पावर 2 लिखा। अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या करेंगे, 4 + 2 कर देंगे। तो 4 + 2 6 हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न 1080 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग आपको बताना है। सेम प्रश्न है आपको, यहाँ पर भी हमने एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेकर हमने सॉल्व किया है। एलसीएम लेकर हमने सॉल्व किया तो 2 से 1080 को डिवाइड किया 540 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 270 आया, 2 से डिवाइड किया 135 आया। अब 135 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या और 2 सम संख्या है, और 2 हमेशा सम संख्या से विभाजित होता है। 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 135 3 से विभाजित हो जाएगा, 45 आया। फिर 3 को हम 45 से डिवाइड किए तो जो है 15 आ गया। फिर 15 को 3 से डिवाइड किए तो 5 आ गया, और 5 किससे डिवाइड हो सकता, 3 से तो हो नहीं सकता, तो 5 से डिवाइड होगा। तो 2 कितनी बार आया, 3 बार आया। 3 कितनी बार आया, 3 बार आया। 5 कितनी बार आया, 1 बार आया। इतना बार हो गया। 2 कितनी बार आया, 3 बार। 3 कितनी बार आया, 3 बार। 5 कितनी बार आया, 1 बार। अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना हो गया, 3 यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से 3 ले लेंगे और यहाँ से 1 ले लेंगे। 3 + 3 6 और 1 7, यहाँ पर 7 आंसर आपका हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और यहाँ पर आपसे चाहे अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग पूछे तो भी 7 आएगा, चाहे आपसे पूछे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। संख्या का मतलब है ये कितनी संख्या में है, 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 संख्या है हमारे पास। तो यही आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी 7 हो जाएगा। इस प्रश्न में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी आपसे पूछता तो 1 2 3 4 5 6 सेम ही आंसर रहता, सेम ही आंसर 6 रहता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 12 स्क्वायर गुणे 15 के पावर 3 गुणे 35 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 3। अभी हमने देखा था, एलसीएम निकाला था सबसे पहले ही। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 3। बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, पावर 2 लगा हुआ है। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 5। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 5।
और पावर लगा है 3 तो 3 लगा दिया। 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 2 के पावर 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा। फिर 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे इस तरीके से। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 + 2 4 हो गया। तो 2 के पावर 4 हो गया और 3 के पावर 2 बचा ही है। यहाँ से हमने 3 के पावर 3 कर दिया बाहर ब्रैकेट से निकाल कर, और 5 के पावर 3 कर दिया। यहाँ पर 5 और 7 है ही। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 2 के पावर 4 है, 3 के पावर यहाँ पर 2 और 3 कितना हो गया, 3 के पावर 5 हो गया। 5 के पावर 3 है और 1 कितना हो गया, 5 के पावर 1 है ये, तो 5 के पावर 4 हो गया और 7 के पावर 1 हो गया। अब आपको यहाँ पर योग बताना है या घातों का योग बताना है। तो आप कितना आंसर हो गया, 4 5 9 4 13 और 1 14। तो 14 आंसर यहाँ पर आपका हो गया। तो ये भी प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 120, 210 और 330 के विभिन्न सार्व अभाज्य गुणनखंडों के वर्गों का योग क्या है। बढ़िया प्रश्न, आपको ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टिंक्ट कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120, 210 एंड 330। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, आपको 3 संख्याएं हैं, 120, 210 और 330। और ध्यान रखिएगा, अगर कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम अगली क्लास में भी उसको समझा देंगे। नहीं तो फिर आप टेलीग्राम में डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको बता देंगे। 120, 210, 330। यहाँ पे आपको क्या करना, पहला काम क्या है कि आप इनका पहले कॉमन प्राइम फैक्टर निकालिए, कॉमन प्राइम फैक्टर निकालिए, सार्व अभाज्य गुणनखंड निकालिए। फिर उसके बाद क्या करना है, तो पहले आप यहाँ पर 120 का प्राइम फैक्टर्स निकाले, तो 2 × 2 × 2 3 × 5 एलसीएम मॉडल से निकाल सकते हैं 120 का, ये आपको मिल जाएगा। 210 का इसी प्रकार से निकाला आपने, तो आपको जो है 2 × 3 × 5 × 7 मिल जाएगा, 2 × 3 × 5 × 7 मिल जाएगा। इस प्रकार से 105, फिर यहाँ पर 3 है तो 35 है, फिर यहाँ पर 5 है, 5 × 7 = 35 और ये 7, तो 2 × 3 × 5 × 7। 330 का भी ऐसे निकाल लीजिएगा, तो 2 × 3 × 5 × 11। यहाँ पर देखिए कॉमन कौन कौन से हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, सार्व अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं। तो आप देखेंगे कि 2 3 5 2 3 5 2 3 5 ये तीनों में है, ये तीनों में है, जो तीनों में है वही कॉमन हो जाएंगे, बाकी और कोई कॉमन नहीं है। तो 2 × 3 × 5 2 × 3 × 5 2 × 3 × 5, तो 2 3 5 कुल मिलाकर जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आपको मिले, 2 3 5। और आपको प्रश्न में पूछा क्या गया है, सार्व अभाज्य गुणनखंडों के जो कॉमन है, जो सार्व अभाज्य गुणनखंड है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, उनके वर्गों का योग बताना है। यानी कि प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 3 5। अब इनके वर्गों का योग बताना है, यानी 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का 25 होता है, 4 9 13 हो गया, 25 कितना हो गया, 38 आपका आंसर हो गया। तो ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर आपके सामने वही सेम प्रश्न है, 196 है, 196 में हमने एलसीएम मॉडल से निकाल लिया, तो 2 × 2 7 × 7, 2 के पावर 2 2 2 बार हुआ, 7 2 बार हुआ, तो 2 और 2 4 आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, 17 के पावर 5 × 15 के पावर 24 × 8 के पावर 20 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। अभाज्य गुणनखंडों की यहाँ पर आपको क्या बतानी है, संख्या बतानी है। कैसे सॉल्व होगा, तो 17 के पावर 5 तो सॉल्व हो नहीं सकता, 15 के पावर 24 सॉल्व हो सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल। 3 × 5 कर देते हैं के पावर 24 है, और फिर 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 × 2 के पावर 20 हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 17 के पावर 5 है, 3 के पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं बाहर, तो 3 के पावर 24 और 5 के पावर 24, तो 3 के पावर 24 हमने अलग कर दिया, 5 के पावर 24 हमने अलग कर दिया। फिर हमने 2 के पावर 20 लिखा, फिर इसके लिए भी 2 के पावर 20 लिखा, इसके लिए भी 2 के पावर 20 लिखा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, योग करना है, जोड़ना है। जोड़ लीजिए, 5 को जोड़ लीजिए, 24 को जोड़ लीजिए, 24 को जोड़ लीजिए, 20 को जोड़ लीजिए, 20 को टोटल जोड़ लीजिए, तो आपको आंसर 113 मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी इस प्रश्न की, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 113। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आगे आपको हम जो विभाज्यता का नियम है अगली क्लास में, यानी कि कल की क्लास में आपको हम विभाज्यता का जो नियम है उससे संबंधित कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, और आपकी जो क्लासेस है आगे बढ़ेंगी, और साथ में इस क्लास में आपको एचसीएफ और एलसीएम से भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट हो, कुछ भी ना समझ में आए हो, आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं आपसे